अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम यूज़ केस डायग्राम के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ये इनका इस्तेमाल ज़्यादातर जो BScs या CSc के स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इनका इस्तेमाल है। जब वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अपना बनाना शुरू करते हैं या फिर SRS बनाते हैं तो उनका इस्तेमाल उनको पहले फ़ेज़ में करना पड़ता है, या तो उनको पहले फ़ेज़ में SRS बनाना पड़ती है, फिर उनको डिज़ाइन फ़ेज़ के मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए यूज़ केस के डायग्राम के बारे में जानना, सीक्वेंस डायग्राम के बारे में जानना, फिर क्लास डायग्राम के बारे में जानना लाजमी होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो यूज़ केस डायग्राम के कंपोनेंट्स हैं। फर्दर लेक्चर में अगले लेक्चर में हम क्लास डायग्राम के बारे में भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं आज यूज़ केस डायग्राम का एक कंपोनेंट एक्टर। एक्टर आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसकी शेप इस तरह की होती है एक्टर की। तो एक्टर क्या होता है? एक्टर ग्रुप ऑफ पीपल या एक पीपल भी हो सकते हैं जो कि एक किसी भी सिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। तो पहला कंपोनेंट है एक्टर और दूसरा है यूज़ केस। यूज़ केस आपको लिप्स शेप या एक वोवल किस्म की शेप आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की, तो इसको यूज़ केस कहते हैं। यूज़ केस बेसिकली एक फंक्शन होता है या फिर एक कैपेबिलिटी होती है कि जो बता रहा होता है कि ये कोई सिस्टम क्या काम कर रहा है। एक सिस्टम फंक्शन को भी हम यूज़ केस कहते हैं। तो उसके बाद इसका अगला कंपोनेंट है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम कनेक्टर कहते हैं और बाज़ का इसको कम्युनिकेशन लिंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम एक्टर और ये जो यूज़ केस है इसको आपस में जोड़ते हैं, एक्टर का यूज़ केस के साथ क्या फंक्शन है, जब हम फंक्शन को आपस में जोड़ेंगे तो वो हम इसमें जो लाइन यूज़ करेंगे वो कनेक्टर की लाइन होगी। एक स्ट्रेट लाइन दोनों को जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर क्या करता है कि ये एक्टर और यूज़ केस को आपस में जोड़ता है। इसी तरह एक एरो होता है। एरो एक लाइन, सीधी लाइन एरो के जैसी, तो वो उसको हम जर्नलाइजेशन भी कहते हैं। जर्नलाइजेशन क्या होती है कि ये किसी चीज़ को फर्दर ग्रुप्स में डाल देती है, एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बना देती है जर्नलाइजेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सर्च है। सर्च आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। तो सर्च हम कैसे कर सकते हैं? सर्च किसी भी चीज़ को हम नेम से भी कर सकते हैं, आर्थर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। कोई बुक का आर्थर है तो या फिर उसके सेल नंबर से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, सर्च को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये जर्नलाइजेशन है। जर्नलाइजेशन के हम एरो से ज़ाहिर करते हैं और कनेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से, यूज़ केस को वोवल शेप से। तो इसी तरह अगला है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बेसिकली दो तरह की है। एक है अनक्लूड को हम पिलिस्ट रिलेशनशिप कहते हैं, और एक है एक्सटेंड, उसको एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप को हम ये डॉटेड एरो के साथ ज़ाहिर करते हैं। डॉटेड एरो के साथ ज़ाहिर करते हैं कि इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। इंक्लूड से मुराद ये है कि लाजमी तौर पर इसको हमने शामिल करना है। जैसे कि हम एक बैंक में लॉगिन करते हैं, या इसकी मिसाल आप यूँ लें कि हमें किसी बैंक से कैश विड्रा करवाना है या कैश डिपॉजिट करना है हमने किसी बैंक में, या कैश को हमने ट्रांसफ़र करना है। तो ये तीनों काम, डिपॉजिट, फंड और विड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनक्लूड लाजमी करना पड़ेगा लॉगिन को। तो लॉगिन क्या है? एक अनक्लूड है कि हमें तीनों काम करने के लिए लॉगिन लाजमी होना पड़ रहा है। तो ये होता है अनक्लूड रिलेशन, जिसे हम मस्ट, जो हमारे लिए लाजमी होता है। तो इसी तरह होता है एक्सटेंड। ये ऑप्शनल है, जैसे कि वो लाजमी था, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें। जैसे कि बुक को कोई बुक ओपन करते हैं तो उसका रिलेशन, अनक्लूड रिलेशन क्या होगा? उसको रीड करना। तो लेकिन एक्सटेंड रिलेशन क्या है? उसका हम पेज को टर्न कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पेज को टर्न करें, तो ये इसका क्या होगा? एक्सटेंड रिलेशन होगा। इसकी सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक बिलफर्ज यूज़ केस, इधर यूज़ केस हो कॉल का, तो हम दो यूज़ केस हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं। तो एक हम इसमें एक्सटेंड का रिलेशन यूज़ केस क्या बनाएंगे कि ऐड आ कॉल का हम एक्सटेंड का रिलेशन बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब दो बंदे कॉल कर रहे हैं तो तीसरे बंदे के साथ ज़रूरी नहीं है कि हम कॉल मिलाएं, तो लेकिन वो तीसरी जो कॉल होगी वो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, उसको हम एक्सटेंड रिलेशन कह सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल करें, इसलिए वो एक्सटेंड रिलेशन है। तो
ये तीन रिलेशन हमारे रिलेशन थे यूज़ केस डायग्राम के बारे में था। तो इसी तरह आगे अगले लेक्चर में हम क्लास डायग्राम के बारे में जानेंगे। क्लास डायग्राम क्या होती है, क्लास डायग्राम में रिलेशनशिप कौन कौन से हैं, एक डिपेंडेंस रिलेशन है, एक जनरलाइजेशन रिलेशन है, एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है और कंपोजिशन है। और क्लास डायग्राम को बेसिकली इस तरह ज़ाहिर करते हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट नेम होता है, नीचे एट्रीब्यूट होते हैं जिसको हम माइनस के साइन से डिनोट करते हैं, और एक ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। तो अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे जिसमें हम जानेंगे यूज़ केस डायग्राम क्या होती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।